गोपाष्टमी की धूम, खुशहाली के लिए होती है गौ माता की पूजा। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हर खबर की महाकवरेज। करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में लगा श्रद्धालुओं का तांता। गौ पूजा के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। गोपाष्टमी के रंग में रंगे भक्त। एसआर को 2022 तक मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात। संचालन को लेकर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। एयरपोर्ट पर 2 अलग-अलग टर्मिनल्स का भी होगा निर्माण। फरीदाबाद में कार फ्रीजे पर उड़ी नियमों की धज्जियां। सरकारी अफसरों ने तोड़े नियम और आम लोगों ने किया पालन। कार से दफ्तर पहुंचे सरकारी बाबू। यमुनानगर में निर्माणाधीन पुल पर मंडराया टूटने का खतरा। ब्रिज के आसपास माइनिंग कर रहे हैं माफिया। अधिकारियों को मिली भगत से हो रहा काम। यूपी हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है पुल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल। नमस्कार, हमारी खास पेशकश शुभ गोपाष्टमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर खबर हरियाणा की लगातार महाकवरेज जारी है। पल पल की अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं कि किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हर जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज का जो नजारा है वो बेहद अद्भुत है और मन को सुकून देने वाला नजारा है, क्योंकि आज गौ सेवा में सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आचार्य गौदास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपको कृष्ण की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से कृष्ण जी का गौ से प्रेम था, क्योंकि आज इसीलिए गौ पर्व मनाया जा रहा है। इसकी भी जो कहानी है वो कृष्ण जी से ही जुड़ी हुई है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। गौदास जी, आपके पास आना चाहूंगी और आज का जो माहौल है, जो आज का नजारा है, वो दिल को सुकून देने वाला है। तो क्यों ना 2 मुखड़े हो जाए आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर। बहुत बढ़िया आपने कहा कि इस आनंद के वातावरण में, गोपाष्टमी के इस सुंदर वातावरण जो देश में बना, हरियाणा में हर गौशाला सजी हुई है। तो इन गौशालाओं से पूरे विश्व को एक संदेश 2 पंक्तियों में मैं कहना चाहूंगा। विश्व का मंगल गाय से होगा, गऊ हमारी माता है। विश्व का मंगल गाय से होगा, गऊ हमारी माता है। हर जन जन का गौ माता से ये प्यारा हमारा नाता है। और इसी में हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया है, तो हरियाणा के लिए भी मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गांव की और हमें फिर वैभव लाना है। चलो गांव की और हमें फिर वैभव लाना है। क्योंकि जब हम अपना नाता गांव और गाय से जोड़ेंगे तो हमें शुद्ध पवित्र बिना जहर का अन्न, फल, सब्जियां, औषधियां मिलेंगी, तो वैभव तो आएगा ही। ये तय है, ये निश्चित है। बिल्कुल। तो गोपाष्टमी के पावन पर्व पर लगातार हर खबर हरियाणा की महाकवरेज जारी है और हम लगातार आपको हर जिले की तस्वीरें भी दिखाते चले जा रहे हैं कि किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। और भवानी से हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से भवानी में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? भवानी से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको भवानी की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व वहां मनाया जा रहा है। संजय, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? संजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। गोपाष्टमी की सबसे बड़ी कवरेज हर खबर हरियाणा पर लगातार जारी है। महाकवरेज
हर खबर हरियाणा की तरफ से की जा रही है कि किस तरीके से जिलों में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और अद्भुत तस्वीरें हैं ये नजारा दिल को खुश कर देने वाला है, क्योंकि हर कोई आज गौ सेवा में लगा हुआ है। बच्चे हो, बूढ़े हो या युवा हो, हर कोई आज गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। गौदास जी, ये तस्वीरें तो दिल को सुकून देने वाली हैं, आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि आज सभी गोपाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गोपाष्टमी की, तो सबसे पहले कृष्ण जी की हमें याद आती है, और कृष्ण जी की जैसे ही हमें याद आती है तो मथुरा वृंदावन का जिक्र हम अपने आप करने लग जाते हैं। तो क्यों ना मथुरा वृंदावन का रुख कर लेते हैं। और ये भी मैंने सुना है कि जब कृष्ण जी गैया चराने जाया करते थे तो उनके साथ पीछे पीछे गाय अपने आप आ जाती थी, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अगर कृष्ण जी नहीं जाते थे तो सारी गाय वहीं रहती थी, वो फिर चरने के लिए जाती भी नहीं थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब भगवान कृष्ण वन विहार की ओर विचरण करने के लिए निकलते थे अपने बाल सखाओं के साथ, तो गैया भी पीछे पीछे चल पड़ती थी। उसका कारण जो था कि भगवान कृष्ण का जो आकर्षण था, क्योंकि भगवान कृष्ण दूध, दही, घी, माखन, चौर भी भगवान कृष्ण को एक शब्द से ये नाम से कहा गया। तो वो माखन खा करके वो जो आकर्षण गाय का भगवान कृष्ण में अवतरित हुआ, और भगवान कृष्ण जब अपने बांसुरी बजाते थे और उस मधुर धुन पर गाय मंत्र मुग्ध हुआ करती थी, और गाय भी वहां नृत्य करने लगती थी। ऐसी नृत्य होता था कि गाय और बाल गोपाल सब सुबुद्ध खोकर के केवल भगवान कृष्ण के चारों ओर नृत्य करने लग जाते थे। ऐसी भगवान कृष्ण की बिल्कुल आकर्षण वाली लीला। बिल्कुल गौदास जी, आपको रोकना चाहूंगी और सीधे चलते हैं भवानी खेड़ा, जहां पर हमारे सहयोगी संजय इस वक्त मौजूद है। संजय, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर भवानी खेड़ा में? देखिए, आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसकी आज पूरे भारतवर्ष में गोपाष्टमी मनाई जा रही है, जहां गौ के पूजन किया जाता है। और इसी सीरीज में आज भवानी खेड़ा के श्री सनातन धाम गौशाला में पहले गौ की पूजा की गई है। यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं उन्होंने पहले गुड़ खिलाया है, गऊ का मीठा मुंह करवाया है, उसके बाद में गौ पूजन किया जा रहा है और उसके बाद में एक हवन यज्ञ किया जाएगा। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से गौ सेवा की गई है और गौ की पूजा की गई है। आप देखना चाहेंगे कि किस तरह से रंगोली बनाई गई है गौ के ऊपर। वो सभी चीजें आप देखेंगे कि किस तरह से एक गोपाष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं में किस तरह से इनके प्रति आस्था है। और आज जो सबसे बड़ी जो गोपाष्टमी है उसके ऊपर सिर्फ गौ के पूजन से नहीं लेकर उनको मिठाई भी खिलाई जा रही है। एक तरह से उनको देवी के रूप में पूजन किया जा रहा है उनका। बिल्कुल संजय, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए और हम सीधे रुक कर लेते हैं सटोरा का, जो हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद है। और सटोरा की तस्वीरें आपको अब हम दिखाते हैं कि किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर? जी मैडम, ये शाम गौशाला सटोरा है। यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोभादास ब्रह्मचारी हैं, यहाँ के संचालक हैं गौशाला के, उनके द्वारा हवन किया जा रहा है। इसके बाद गौ माता की पूजा की जाएगी। जी चंद्रशेखर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है लोगों का? लोग आप देख सकते हैं कितने लोग सभी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, हवन करने आए हैं। कुछ लोग अधिवक्ता भी है, कुछ समाज सेवी भी है, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका जानकारी देने के लिए।
तो हर खबर हरियाणा की महा कवरेज लगातार जारी है गोपाष्टमी के पावन पर्व पर और आपको अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेवाड़ी, गुरुग्राम और करनाल की ये तस्वीरें देखिए, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रेवाड़ी, गुरुग्राम और करनाल की। पहली तस्वीर रेवाड़ी की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लोग गौ सेवा करने में लगे हुए हैं। गौ माता की पूजा अर्चना की जा रही है, गौ माता के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है और कहा जाता है कि आज जो कोई भी गौ सेवा करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आ जाती है और हर मनोकामना गौ माता पूरी कर देती हैं। तो गौ माता से आज हर कोई आशीर्वाद ले रहा है, वो गुरुग्राम की तस्वीरें हो, करनाल की तस्वीरें हो या फिर रेवाड़ी की तस्वीरें हो, हर जगह की तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं, मन को खुश कर देने वाली हैं, क्योंकि आज काफी धूमधाम से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। और हर खबर हरियाणा की महा कवरेज भी लगातार जारी है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रेवाड़ी, गुरुग्राम और करनाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ भवानी खेड़ा से भी जुड़े हुए हैं, जो आपको जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो लगता है संपर्क टूट गया है, तो हम लगातार अपने सहयोगियों के पास पहुंच रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखाते चले जा रहे हैं कि किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। हर खबर हरियाणा की महा कवरेज लगातार जारी है। करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बड़ी धूमधाम के साथ गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास महिला ने, आपको दिखाते हैं। धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए करनाल में जो स्वामी ज्ञानानंद जी यहाँ पर पहुंचे हैं, श्री कृष्ण गौशाला में हमारे साथ स्वामी जी मौजूद, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे गोपाष्टमी के एक अलग ही महत्व और क्या लोगों को संदेश दें? गौ माता हमारी आस्था है। गौ माता सर्वदेवमयी है, सब देवों का वास है। गाय में हमारे प्रभु ने स्वयं गोचारण किया, इसलिए आराध्य है गाय। लेकिन साथ ही साथ गाय हर प्रकार से एक समाधान है। गाय हर प्रकार से वर्तमान में आवश्यकता के रूप में है और विशेष रूप से कोविड के दिनों में जब ये समस्या महामारी के रूप में एक विकराल रूप दिखाई दी, ऐसे समय में जबकि एलोपैथी के आगे कुछ प्रश्न खड़े हुए, जबकि प्राकृतिक प्रदूषण के रूप में कई समस्याएं जबकि अलग अलग रूपों में अनेक स्थितियां विफल हुई, उस समय में पंचगव्य एक अचूक समाधान के रूप में सामने आता दिखाई दिया। गाय का गोबर, गाय का मल जो है गोबर के रूप में, वह भी इतना पवित्र है कि हमारे पवित्र करने वाले अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। गाय के मूत्र को हमारे ऋषियों ने चरणामृत के रूप में भी उपयोग में लाया, तो ये सिद्ध करता है गाय गौमूत्र में गंगा जी, गौ में वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। और इसीलिए जिस प्राणी का मल और मूत्र इतना पवित्र है तो गाय कितनी पवित्र है। आओ हम सब इस पवित्रता का लाभ लें। आओ आज के दिन हम संकल्प लें कि गाय को किसी भी प्रकार से इधर उधर मुंह मारती समस्या नहीं बनाना, गाय को समाधान बनाना है। गौ पूजन करें, निश्चित रूप से अच्छा है, आवश्यक है आज के दिन, लेकिन साथ साथ गौ सेवा का संकल्प लें, गौ संरक्षण का संकल्प लें और गौ वंश के संवर्धन का संकल्प लें, और वह भी भारतीय नस्ल के गौ वंश
का इसी रूप में गोपाष्टमी पर्व की सबके लिए और हर खबर के श्रोताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल का। तो हमारे साथ स्वामी दयानंद जी महाराज थे, उन्होंने बताया किस तरह से जो गौ माता का एक अलग महत्व और गोपाष्टमी के दिन अलग महत्व हो जाता है, क्योंकि गौ माता की पूजा ही एक सर्वश्रेष्ठ। और आज पूरे देश में गोपाष्टमी के इस महोत्सव में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में जो स्वामी ज्ञानानंद महाराज पहुंचे थे और उन्होंने जो प्रवचन यहाँ पर लोगों को दिया और एक जो हवन में आहुति डालकर और गौ माता की एक पूजा कर सेवा की। तो हमारे सहयोगी संजय कौशिक भवानी खेड़ा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से भवानी खेड़ा का नजारा है और कैसे लोग गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं। संजय, आपका रुख करूंगी, क्या कुछ कहना है लोगों का आज इस पावन पर्व पर, कैसे वो गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं? जी, गोपाष्टमी का पर्व जो मनाया जा रहा है पूरी तरह से एक देवी के रूप में गौ की पूजा की जा रही है और पहले मिष्ठान खिलाकर उनका मीठा मुंह करवाया गया है। उसके बाद आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से गौ माता का श्रृंगार किया गया है यहाँ पे गौशाला में और उसकी पूजा की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गौ पूजन के लिए गौ को तैयार किया गया है और श्रद्धालुओं में किस तरह से एक उत्साह देखा गया है गोपाष्टमी के अवसर पर। बिल्कुल संजय, बिल्कुल ये तस्वीरें तो हमें देखने को मिल ही रही है, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शाम की, तो कहा जाता है कि शाम के समय गौ को चारा खिलाया जाएगा और उन्हें चराने के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि गोपाष्टमी के पावन पर्व पर यह परंपरा जरूर होती है। चारा खिलाने से ही ये गोपाष्टमी का पर्व शुरू हुआ था। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं संजय? जी, आपको बताना चाहूंगा कि गोपाष्टमी के अवसर पर शाम को जो हरा चारा खिलाने की जो प्रथाएं हैं वो पूरी तरह से श्रद्धालु उसको नियमित तौर पे करते हैं। जी। आपको बताना चाहूंगा कि शाम को कुछ श्रद्धालु जो जिनके यहाँ खेत नहीं है या फिर जो गौशाला के लिए बावनी छोड़ी जाती है वो नहीं है, तो वो गौ चारा जो है हरा चारा चक्कियों से लेके आते हैं और गौओं को खिलाते हैं। वहीं कुछ गौशाला के जो गवाले हैं वो उन गौओं को हरे चारे के लिए बावनी जो बोली जाती है, खुला मैदान जो बोला जाता है, उसमें चराने के लिए ले जाते हैं और शाम को जो गौओं को पूरी तरह से खुला छोड़ा जाता है उनको हरे चारे के लिए। जी संजय, इस बार जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो काफी दिल को खुश करने वाली है, क्योंकि इस बार बच्चे भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, वो भी गौ माता की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी भारत की संस्कृति है और ये परंपरा जो है बाल गोपाल श्री कृष्ण के द्वारा शुरू की गई है। अब की बार बच्चों में गोपाष्टमी को लेकर विशेष उत्साह देखा गया है। उनको एक संस्कार के रूप में गोपाष्टमी के पर्व को मनाने की एक संस्कृति दी जा रही है कि हम जिस तरह से बाल गोपाल ने गोपाष्टमी के ऊपर गौओं की पूजन किया था, उनकी सेवा की थी, उसी तरह से बच्चों में हम संस्कार डालें कि कहीं न कहीं गोपाष्टमी के दिन और गौओं की हमारे भारतवर्ष में सेवा की जाए। बिल्कुल संजय, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भवानी खेड़ा से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आपको दिखाया कि भवानी खेड़ा में किस तरीके की तस्वीरें हैं और कैसे लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। सजोरा आपको ले चलते हैं, चंद्रशेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, जो आपको सजोरा की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से सजोरा में धूमधाम से गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। चंद्रशेखर, किस तरीके का नजारा सजोरा में देखने को मिल रहा है? जी जी जी, आप देख रहे हैं मेरे पीछे सभी लोग माता की पूजा की जाएगी और एक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से हरिद्वार से बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप देख सकते हैं किस तरीके से गौशालाओं में लोग पहुंच रहे हैं, जिनके घर में गाय नहीं है वो गौशालाओं में जा करके गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान आचार्य गौदास जी भी लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपको कई सारी कथाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लीलाओं के बारे में हम लगातार बात करते हुए चले जा रहे हैं।
गौदास जी, मेरा आपसे एक सवाल है। कहा जाता है जैसे किसी को कोई परेशानी होती है या फिर कोई दुख होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि काली गाय की सेवा करिए या फिर सफेद गाय की पूजा करिए। तो जो कलर होता है गाय का, तो उसमें इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है या फिर कलर से कुछ नहीं होता है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी। इसके बारे में हमारे यहाँ मानव के शरीर के बारे में जैसे पंच तत्व की बात आई जी, और उसमें कि पंच तत्व की सुरक्षा पंचगव्य से है और पंचगव्य भारतीय देसी नस्ल की गाय देती है। इसी प्रकार आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि गाय के काला, पीला या लाल या सफेद कई प्रकार के रंग हैं जी, तो उनका कोई महत्व है या केवल रंग है इसलिए लोगों ने कथाएं बनाई? बिल्कुल। तो आपकी जानकारी के लिए शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि गाय हमारे जो रोग होते हैं, सत्य सनातन हमारी जो पंचगव्य चिकित्सा है जी जी, आयुर्वेदिक चिकित्सा है जी, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, उसमें आता है कि हमारा त्रिदोष, 3 प्रकार के दोष शरीर में आ जाते हैं। चाहे वो हमारा पित्त हो तो उसके लिए हम कई प्रकार की दवाइयों का, औषधियों का सेवन करते हैं। तो हमारा यदि शास्त्रों के हिसाब से हम देखते हैं तो गोमूत्र में, क्योंकि कहा गया कि गाय चलता फिरता औषधालय है, अब लोग सोचेंगे कि गाय के औषधालय कहाँ है जी, वो शास्त्रों ने संकेत दिया। खोज शोध तो आप और हम जैसे लोगों को करना था ना, तो गाय चलता फिरता चिकित्सालय है। तो हमारे गौ वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो उसमें देखा कि गाय यदि विशेष रंग की है तो उसके गौमूत्र से किस प्रकार के रोगों में लाभ होता है। तो गाय के रंग के कारण गोमूत्र, गाय के गो में गोबर की और गाय के दूध की जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, वो दोनों बदलती हैं। इसलिए गाय के रंग का महत्व ज्यादा है। तो ये तो हमने बात करी गाय के रंगों के महत्व के बारे में। लगातार हम चर्चा करेंगे, अभी कई सारी जानकारियां हमारे पास हैं जो हम अपने दर्शकों को देंगे और अचवारे गौदास जी से लगातार हम चर्चा करेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं कि गोपाष्टमी के पावन पर्व पर संतों का क्या कुछ कहना है। हमारे यहाँ शास्त्रों में गौ माता के पूजन के लिए, उनके उत्सव के लिए समय निश्चित है। संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली के दूसरे दिन, जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं, उस दिन प्रायः पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों में लोग गो पूजन जरूर करते हैं। दीपावली को भी गो पूजन करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में दीपावली को भी गो पूजन करते हैं। दिवाली को गैया को स्नान कराते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, पूजन करते हैं। हमारे यहाँ की जितनी परंपराएं हैं उनके प्राचीन शास्त्रीय आधार हैं। अमत्यमाने महोदधौ पुराणों में ये भी आता, 5 गाय उत्पन्न हुई। भागवत जी में तो एक सुरभि का ही वर्णन है। और सायंकाल को लक्ष्मी जी प्रकट भई हैं, इसलिए सायंकाल की बेला में समग्र भारतवर्ष में दीपावली की पवित्र तिथि पर भगवती लक्ष्मी का प्रदोष बेला में निशामुख में भगवती लक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है। और प्रातःकाल गाय प्रकट भई है, इसलिए प्रातःकाल गो पूजन होता है। अब धीरे धीरे इस इतिहास को लोग भूल गए। अब गो पूजन समाप्त हो गया और केवल लक्ष्मी जी का पूजन रह गया। आप सब पढ़े लिखे हो, एक बात बताओ, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कौन हुई? अग्रजा। वैसे पुराणों में एक दरिद्रा भी आई है, लेकिन प्रातः काल की वेला में गौ प्राकट्य हुआ है, इसलिए लक्ष्मी जी अनुजा हैं और सुरभि अग्रजा है, कामधेनु अग्रजा है।
तो अग्रजा का पूजन किए बिना अनुजा का पूजन फलदायी नहीं होगा। इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है कि दीपावली की पवित्र तिथि पर प्रातःकाल गो पूजन सभी को अवश्य करना चाहिए। हमारी सरकारों ने उससे 25% भी ईमानदारी से 25% भी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया अपनी संस्कृति को बचाने का। 25% किया है, बोलो किया है? अगर किया होता तो रामायण स्कूलों में पढ़ाई जा रही होती, किया होता तो गीता स्कूलों में पढ़ाई जा रही होती, अगर किया होता तो गौ को राष्ट्र की माता घोषित कर दिया गया होता, जिस गौ में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। आज तक आजादी के बाद भी आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुई तुम्हारे देश में। जितनी ईमानदारी से मैकाले ने हमें बर्बाद करने के लिए काम किया, उतनी 25% भी ईमानदारी से आजादी के बाद हमारे देश की संस्कृति को बचाने की कोशिश आज तक नहीं की गई। गौ माता बचेगी तो भारत की संस्कृति बचेगी, बच्चों में संस्कार बचेंगे तो भारत की संस्कृति बचेगी। हम छोड़िए ना साहब, मैं क्या कभी कभी मन खिन्न हो जाता है। प्रयास तो करना चाहिए और सरकारों के बहाने रहना भी नहीं चाहिए भाई। उनकी भी कोई अपनी परेशानियां होती हैं, 100 काम होते हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता वो संस्कृति की तरफ, और उन्हें आवश्यकता भी नहीं। जिन लोगों को कुर्सी पे बैठने के लिए आदत पड़ जाए और जो सिर्फ वोट के लिए काम करें, वो तुम्हारी संस्कृति नहीं बचा सकते, कोई भी आ जाए। अगर संस्कृति बचानी है तो तुम्हें खुद से पहल करनी होगी। तुम्हें तुम्हारे घर की संस्कृति बचा के रखनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारे बच्चों में संस्कार देने पड़ेंगे। अगर रामायण नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, कॉलेजों में, तो गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए अपने घरों में। अपने घर को बना लीजिए आप स्कूल और कॉलेज और विद्यालय। गौशाला में जाकर उन्होंने सबसे पहले गोबर से भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराया, गोबर से। गोबर के बाद उन्होंने गौमूत्र से स्नान कराया। उसके बाद उन्होंने गौ माता की पूंछ के झाड़े से उनको झाड़ा लगाया। गौ माता का, देसी गौ माता का जो गोबर है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंटीसेप्टिक है, सर्वश्रेष्ठ। कई रोगों की चिकित्सा में काम आता है। स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है, आप देसी गौ माता का ताजा गोबर अगर स्किन पर, त्वचा पर लगाते हैं, आपको 100% फायदा पड़ता है। गौमूत्र के तो अब बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी जान गए हैं क्या फायदे हैं। बचा गौ माता का झाड़ा। पहले होता था लोग गौ माता के झाड़े को पकड़ते थे और करते थे। हम सब जानते हैं गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है, जिसमें गोबर के अंदर मां लक्ष्मी का वास है। तो वो जो झाड़ा है, उस झाड़े में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसको पॉजिटिव ऊर्जा बोलते हैं, सबसे ज्यादा। तो उस झाड़े को अगर आप 10 मिनट पकड़ भरी बैठ जाए, तो अगर कोई कहता है ना मैं डिप्रेशन है, वो 10 मिनट पकड़ के बैठ जाए, फिर वो बात करे कि डिप्रेशन होता क्या था, है नहीं था। इतनी पावर है गौ माता की पूंछ के झाड़े में, इतनी ऊर्जा है उसके अंदर। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सामर्थ्य है उसमें। इसलिए उन्होंने उससे झाड़ा लगाया। क्यों? राक्षसी थी, तामसी थी, तो उसके अंदर कई कीट होंगे, कई बैक्टीरिया होंगे, कई वायरस होंगे, इसलिए भगवान का स्नान कराया गया और भगवान को शुद्धतम अवस्था में लाया गया। हालांकि भगवान तो शुद्धतम है, लेकिन चूंकि लीला स्वरूप में है और वो यशोदा जी माँ स्वरूप में है, तो माँ को तो अपना काम करना ही होगा। गोपाष्टमी के
मौके पर महा कवरेज लगातार जारी है। तमाम जिलों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से धूमधाम से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, इस बारे में आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपको हर जिले की तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जो लीलाओं के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, कथाओं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है, तो हम गौ माता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप सभी दर्शक बचपन से ही ये सुनते आ रहे होंगे कि रात में गाय का बोलना अच्छा नहीं होता। अक्सर हमारे घर में ये बात कही जाती है। तो क्यों ना गौदास जी से जान लेते कि आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि रात में अगर गाय बोले तो ये अच्छा नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि समय समय पर समाज में हमारी सत्य सनातन संस्कृति के बारे में कई प्रकार के भ्रम जानबूझकर या अनजाने में भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है, हमारी परंपराएं तो सब सुंदर, ठीक, व्यवस्थित हैं, परंतु हमारी परंपराओं में हमारी कुछ व्यवस्थाएं खराब हो गई। हम लोगों ने समय अनुसार उन व्यवस्थाओं को बदल दिया, जिसके कारण लोग उसके अंदर हमारी परंपराओं को कुरीतियां कहने लगे। जी। तो जैसा आपने कहा, गाय रात्रि के समय ना रंभाए, आवाज ना करे, उसके पीछे का जो भाव है कि हम गौ माता को सायंकाल में, संध्या वेला में उसका पूजन अर्चन कर गौ माता को पौष्टिक आहार से उसका पेट भर जाए और गाय माता निश्चिंत हो जाए और वो बैठ कर के रात्रि में जुगाली करती है। क्योंकि वो जो गाय का एक विज्ञान है, गाय के पेट की जो आंत है वो 180 फीट लंबी है। जी। जब गाय को संपूर्ण पौष्टिक आहार प्राप्त हो जाता है तो गाय जुगाली करती है। जी। तो गाय के शरीर में बहुत स्वास्थ्यवर्धक रसायन डेवलप होते हैं, बनते हैं। तो गाय वो संकेत करती है, किसी कारण हमारे परिवार में जो व्यक्ति या गौ सेवक गाय को अनजाने में पूर्ण पौष्टिक आहार नहीं देता तो गाय उस समय आवाज करेगी। तो वो संकेत केवल इसलिए है कि आज गाय को भर पेट भोजन का आहार, जिसको हम भोजन कह सकते हैं, वो नहीं दिया गया। जी। तो ये तो बात थी कि आखिरकार अगर गाय रात में बोलती है तो इसके पीछे का क्या कुछ कारण है। तो आप सभी दर्शक अब जान गए होंगे, इसलिए अपने मन से डर को निकाल दीजिए और गौ सेवा में लग जाइए। हम लगातार मां कवरेज कर रहे हैं, चप्पे चप्पे की खबरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। और आइए, अब समय हो गया है सुर्खियों का रुख लेने का। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर।